नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आम तौर पर हमारी सेना और सेना के अधिकारी किसी नेता विशेष के ऊपर टिप्पणी करने से बचते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि सेना के ऊपर गलत प्रकार के इल्जाम भी लगाए जाते हैं, तब भी सेना का कोई अधिकारी उस पर टिप्पणी नहीं देता है। लेकिन ये मेरी समझ से पहला मौका होगा जब हमारे सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को चिताया है कि आप एक जिम्मेदार नेता हैं, आप विपक्ष के नेता हैं और देश की सेना जो है गौरवशाली सेना है, उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। सेना अपने हिसाब से काम करती है, तो उसकी कार्यप्रणाली पर टिप्पणी ना करें तो ही बेहतर होगा। अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि लद्दाख के क्षेत्र में घुसपैठ हुई है और इसको सेना प्रमुख ने भी स्वीकार किया है। सेना प्रमुख का कहना था कि जो वार्ताएं हैं वार्ताएं चलती रहती हैं और अगर कोई भी मसला वार्ता से हल हो सकता है तो उससे बढ़िया जो है समाधान कोई हो ही नहीं सकता। हमारे सेना प्रमुख ने कहा कि जहां तक हो सके तो समस्या का समाधान बातचीत से हो और अगर जरूरी होता है तो हमारी सेनाएं इस तरीके से सक्षम हैं कि किसी भी युद्ध की स्थिति में किसी भी दुश्मन का, किसी प्रकार का कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों न हो, उसको जवाब देने के लिए सक्षम है। तो इस प्रकार से एक विपक्ष के नेता को एक चेतावनी है और सलाह भी है कि इस प्रकार की जो सेना के ऊपर टिप्पणियां करने से पहले उनको सोचना चाहिए कि हकीकत क्या है। आगे हमारे सेना प्रमुख ने कहा कि हमारे देश में जो महिलाओं की भागीदारी है उसका मैं पक्षधर रहा हूं। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र करते हुए कहा और उन्होंने कहा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इस चीज को उन्होंने उसमें क्वेट किया और कहा कि सेनाएं हमारे साथ, सेना में महिलाएं जो हैं हमारे साथ जो हैं वो अच्छा काम कर रही हैं और इस प्रकार से उनकी भागीदारी और बढ़नी चाहिए। उन्होंने बांग्लादेश में जो इस समय पाकिस्तान की सेनाएं घुसी हुई हैं उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला कि जो हमारा चिकन नेक है सिलीगुड़ी के पास में, उसके आसपास से देखा गया है कि पाकिस्तान की सेनाओं का जमावड़ा है। आईएसआई वहां पर सक्रिय हो चुकी है। उन्होंने बांग्लादेश को भी चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिल सके। बांग्लादेश को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और इस तरीके की हिदायत उसको भी दी कि वहां पर किसी प्रकार की गतिविधियां अगर ऐसी होती हैं तो भारत जो है उसके लिए अपने समुचित कदम उठाएगा। हमारे देश की जो सैन्य क्षमता है उस पर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की और कहा कि आज बहुत से ऐसे आयुध हथियार हमारे यहाँ जो बनते हैं वो हमारे यहाँ तो काम आएंगे ही और उनकी विदेशों में भी बहुत मांग बढ़ी है और वो विदेशों में भी भेजे जा रहे हैं। तो ये हमारे देश की बढ़ती हुई जो सैन्य ताकत है उसकी ओर इशारा करता है। तो इस छोटे से अंक में बस इतना ही। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।